विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय में सभी सेवाधारी सहयोगी आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए कुछ होमवर्क है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक रस्म चल गया है। इस रस्म को भस्म करना है, भस्म करने का कसम खाना है हम सभी को। इस रस्म को भस्म करने का कसम खाना है, अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा की फाइल वतन में बहुत पहुंच चुकी है। वतन अर्थात वो तन है, सूक्ष्म बातों का कैच करने का भंडार है। वो तन है, ना कि ऊपर है वतन जिसको बोलते हैं सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म बातों का कैच करने का तन, सूक्ष्म वतन वासी, जो सूक्ष्म बातों में वास करता है वो तन, सूक्ष्म बातों को लेकर के वसा हुआ है। तो यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है, दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा जिसको बोलते हैं, आप सभी के संगठनों में हमारे लिए सम्माननीय है दादा लेखराज बाबा जी। और इन संगठनों में सेवाधारी बहनें, वरिष्ठ भाई लोग, वरिष्ठ दीदी दादियाँ सभी हमारे परिवार के हैं, हम परिवार से हैं। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। आप सभी के द्वारा हो रहे सेवा को भी सलामी भरते हैं हम सभी। सराहनीय है, बहुत सारी आत्माओं के जीवन में परिवर्तन आया है, भले अल्पकाल के लिए ही आया हो, अल्पकाल का ही रहा हो, और छोटे छोटे टिप्स जो आप लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, जो फिक्स नहीं हो पाता है किसी के जीवन में, वो घूमता रहता है। अच्छी बात है, आप सभी हमारे संगठन के बहन बेटियां हैं, आप सभी का हम सम्मान करते हैं। मेरे द्वारा ढेर सारे ऑडियोज भेजे जा रहे हैं सेवाधारी सहयोगी आत्माओं के द्वारा, आप सभी के संगठन में भी पहुंचाए जा रहे होंगे, पहुंचाए जा रहे हैं, जिम्मेवार आत्माओं के पास भेजे जा रहे हैं। माने आप सभी जिम्मेवार आत्माओं के पास पहुंच रहे हैं और भेजे गए भी हैं, जो आप लोग जरूरी नहीं समझते हैं मिलना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जानना चाहते हैं तो नहीं जान पाएंगे सब कुछ, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि आप लोग क्लास सुन लीजिए, सेवा को जान लीजिए, विचारधारा को जान लीजिए, फिर एक होने में ही कल्याण है। समरसता होना चाहिए, समीप आने के लिए समानता होनी चाहिए। जो मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के अनेक संगठन बने हुए हैं, अनेक मतांतर अंतर डालने वाला जो मंत्र दिया जा रहा है, जो निरंतर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो होमवर्क मिला था वो होमवर्क समझ में नहीं आया किसी को, जो अनेक क्लास में ध्यान दिलवाया गया है। फिर यहाँ पर हम एक बार और रिपीट करना चाहते हैं, ताकि अहम और भ्रम जो वहम है वो दूर किया जा सके, सरल और सहज। कि इस यज्ञ में, यज्ञ के नाम पर जो भी गलत कार्य कर रही हैं आत्माएं, सभी एक जैसे नहीं है, लेकिन आप लोगों के द्वारा उन आत्माओं पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है, उन आत्माओं के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है, तो इससे संदेह पैदा हो रहा है कि जरूर ये गड़बड़ी जो हो रही है ऊपर से ही हो रही है। इसको सुधार करने के लिए, इस पर रोक लगाने के लिए, परिवर्तन करने के लिए जिम्मेवार आत्माओं का सहयोग लेना पड़ेगा आप सभी को। हमें आप सभी का सहयोग चाहिए और आप सभी को हम लोगों का सहयोग चाहिए। ऐसे नहीं है कि इतने ढेर सारे पब्लिक आप सभी के संगठन में है, पूरे विश्व में सेंटर्स, गीता पाठशाला खुल गए हैं, तो आप लोगों को हम लोगों का सहयोग नहीं चाहिए। अगर समाधान करना है जो समस्या बना हुआ है, ये मुरली अव्यक्त वाणी जो अनेकों की जिंदगी लूटती जा रही है, टूटती जा रही है, रूठती जा रही है, वो करोड़ों पर एक एक आत्मा भारी है और सभी जिम्मेवार हैं। वाणी में जो वाणी का आधार लेकर के इतने बड़े संगठन बनाए जा रहे हैं, आम पब्लिक से जो एग्रीमेंट किया जा रहा है, जो कोर्स के माध्यम से, और उस पर विश्वास कर करके मुरली अव्यक्त वाणियों पर जो विघटन शुरू हो गया, जो सबको घुटन हो रहा है, जो कारण बने उसको निवारण करना है, तो उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन दिया नहीं जा रहा है। जो यज्ञ होता है, वास्तव में यज्ञ माता पिता का होता है, बच्चों का नहीं होता है। यज्ञ में माता पिता अगर एक परिवार की बात है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने बाप आए हुए हैं। परमात्मा शक्ति का जो संदेश था वो उसी संगठन के लिए था इशारा, उस संगठन की स्थापना करने वाले जिम्मेवार आत्माओं के लिए वो होमवर्क मिला हुआ था। तो दादा लेखराज बाबा के द्वारा जो वाणी चली, जो वाणी आई, जिसको आप सभी मुरली बोलते हो, वो मुरली ओरली नहीं है, उसको मुरली नहीं कहेंगे, वो 4th क्लास के होमवर्क है। जो वाणी आई उसको शिव की वाणी मुरली नहीं कहेंगे। और गुलजार दादी के मुख के द्वारा जो फरिश्ते कहिए या शक्ति कहिए या देवदूत कहिए या शांति दूत कहिए, उनका संदेश दिया गया दादी के द्वारा, बाप दादा का
संदेश दिया गया, न कि डायरेक्ट बाप दादा वहां बर्बाद किए। शक्ति क्या इशारा कर रही थी? आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे। तो बाप दादा जो है वो माता पिता के बैकबोन है। अगर एक परिवार की बात आएगी तो माता पिता का स्वरूप होना चाहिए हमारे संगठन में। जो दादा ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद और ओम राधे मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद वो स्वरूप कि कोई भी आत्मा यज्ञ में दिखाई नहीं दी। अपने अपनों के बीच में अपने अपने जो दीदी दादियां रहीं उन्हीं तक सीमित रहा, लेकिन एक परिवार की भाषा नहीं आई किसी संगठन से। इसको कोई झुठला नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग यज्ञ के बहुत ही नजदीक रहे हैं। और इस संगठन के 18 संगठन वैसे तो है, लेकिन 12 संगठन के कारोबार की फाइल सनातनी विद्यालय के ऑफिस में जमा है। पूरा क्या होता है उसको लेकर के क्या किया जा रहा है। जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी निकलती है तो उससे कोई मतलब नहीं होता है, निष्कासित कर दिया जाता है, कोई मिलता नहीं है। जैसे पीबीके वाले आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय के संगठन से निकल के जो विघटन शुरू हो गया, तो कितना बड़ा जो मोह बाय खड़ा हुआ वीरेंद्र देव दीक्षित का संगठन। अगर आप लोग पूर्ण रूप से उन आत्माओं का सहयोग किए होते तो आज ये हालत नहीं रहती। आप सभी के सामने है बीके सेंटर से निकल के आत्माएं, और उसमें जाकर के क्या हालत हुई उन सभी की। फिर उससे अलग कितने निकले जो 18 संगठनों में। अच्छा भला कोई नहीं है, सब लुटते पटते मरते मिटते जा रहे हैं, और नाम वही मुरली अव्यक्त वाणी का लेकर के। तो आप सभी को सहयोग करना चाहिए सबका, क्योंकि वर्तमान समय जो आप लोगों के द्वारा सभी वीआईपी अनेक राज्य राष्ट्र से जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी या राज्य सरकार को बुला करके जो क्लास कोर्स कराया गया है, तो सबको बताया गया है इस सृष्टि पर भगवान आ गए हैं, और उनको संदेश दिया गया है कि वसुधैव कुटुंब की बात कही गई है, एक परिवार की बात कही गई है। तो ये आत्माएं जब बड़े रूप में इसके खिलाफ इस सब कुछ लेकर के जब उस गवर्नमेंट के सामने पेश होंगी तो कुछ नहीं बचेगा। तो घर की इज्जत घर में रह जाए, इस पर सभी को विचार करना चाहिए। मिल बैठ करके एक परिवार के सच्चे आत्माओं का जो जिस योग्य हो, जैसे बाहरी दुनिया का गवर्नमेंट है, कोई नहीं मानता है, विरोधी पार्टी है, तो अपने हिसाब से जीवन जीने का अधिकार सबको है। उनको स्वतंत्र करते हुए, जिम्मेवार आत्माओं को न्याय देते हुए, न्याय दिलाते हुए, उनको सुरक्षा देते हुए अपना भाग्य बनाएं, बांटें, उनका सहयोग करें। क्या जाएगा, क्या लेकर हम सभी आए थे और क्या लेकर जाएंगे? यही अच्छे बुरे किए हुए कर्मों का संस्कार ही तो जाता है। तो हम प्रैक्टिकल शूटिंग अच्छा से अच्छा कर लें, भेदभाव को मिटा करके, अहम वहम को खत्म करके सम रास्ता ले आए, समान विचारधारा और सिस्टम को अच्छा करके अच्छा से अच्छा संदेश दें। सबकी अहम वहम को खत्म किया जाए, करें। जो दूरी बनी हुई है ये मजबूरी की दूरी है, और कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए इसमें। अच्छे बुरे जो आत्माएं जैसी हैं, माता पिता बाप दादा के नाम पर मुरली अव्यक्त वाणी के ऊपर विश्वास करके अपने घरों से निकल गई या निकाल दी गई, उनके विश्वास को, दृढ़ता को देखते हुए, तो हम एकता को स्थापित करें, एक मंच पर आए। जो भी सच्ची आत्माएं हैं, उस योग्य हैं, उनको स्थान दें, सुरक्षा दें, ताकि उस शक्ति के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, क्योंकि परमात्मा शक्ति रुष्ट हो गई है। और अध्यात्म जगत के लोगों के लिए, खास करके जो भगवान का संदेश दे रहे हैं कि सृष्टि पर भगवान आ चुका है, उनके लिए बहुत बड़ा तमाचा है, झटका है, ये बहुत बड़ा भूकंप है। उनके कारोबार को चैलेंज है, उनके लिए, उनके संगठन के लिए, उनके कारोबार के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। तो ये हमारा शुभ राय है, शुभ विचार है। आप सभी इसको गंभीरता से लें और समझ लें, वाणी को सुने। उसको मुरली नहीं कहेंगे, वो एक तरह से परमात्मा शक्ति बाण मारी है। सभी एक जैसे नहीं है संगठनों में, चाहे बीके हो, पीबीके हो या उसके अलावा जो भी संगठन बना हुआ हो, क्योंकि ज्ञान का कलश बाबा ने माता को दिया है। माता अनुभवी होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहनों का, भाइयों का और कुमार कुमारियों का अपमान किया जा रहा है, लेकिन यथार्थ का बोध कराया जा रहा है कि प्रैक्टिकल घर गृहस्थी का अनुभव माता को होता है, कन्या को नहीं होता। जो सत्य है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, सभी को करना पड़ेगा। सत्य तो सत्य होता है। तो बहुत सारे भ्रम आ गए हैं, भ्रांतियां हो गई हैं हमारे संगठनों के बीच में। जो हमारा परिवार है, कभी हम सभी एक साथ रहते थे और न समझ पाने के कारण दूरी बनी हुई है, तो एक दो को समझ ही नहीं पाए। खुद अपने संगठन में ही एकता नहीं है, तो एकता का परिचय देना माना क्या। तो आम पब्लिक भी जागरूक हो गई है,
अपने संगठन के लोग भी जागरूक हो गए हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं। और जिम्मेवार आत्माओं के ऊपर जो है जिम्मेवारी तो है ही है, जो जितना समझता है उतना ही जिम्मेवार होता है। तो हम सभी आप सभी के सहयोगी हैं, ना कि विरोधी। जो यज्ञ में लोभी, लालची, झूठी, कपटी, छली आत्माएं घुसी हुई हैं, मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के जो दुकान चला रही हैं, धंधा बना ली हैं, उन सभी के ऊपर, उनके कारोबार के ऊपर, उनके रहन सहन के ऊपर, उनके धारणा के ऊपर स्ट्रिक्ट वाणियाँ, क्लासेस चल रहे हैं, दिए जा रहे हैं, जो आप सभी के पास पहुंच ही रहे होंगे। जो उस पर सुधार भी किया जा सकता है, विचार भी किया जा सकता है, बचाव भी किया जा सकता है, और कौन कहाँ तक ले करके उसको कौन सा स्वरूप धारण करके मैदान में आने वाला है, वो तो पता चल ही जाएगा समय की शक्ति के द्वारा। जिसको ड्रामा हम सभी बोलते हैं, ड्रामा अर्थात माँ है, और माता पिता, जो दो यश जब मिलता है तो पूरा चक्र घूम जाता है। सीन जो होता है माता पिता के बुद्धि में, यस माना हाँ जी, एक ने कही दूजे ने मानी, बाबा कहते हैं मेरे दोनों बच्चे ब्रह्म ज्ञानी। तो जो बाबा है वो माँ के लिए, बच्चों के लिए माता पिता आए हैं, और पूरी दुनिया के लिए बाप। बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, तो धर्मराज का स्वरूप कहीं धारण करके और आगे चल करके बाप दादा स्पष्ट चैलेंज देंगे, तब क्या कर सकेंगे। तो ऐसा कोई सीन आप सभी के सामने न आए, ये हम लोगों का शुभ विचार है, शुभ राय है हमारे संगठन का। तो इन्हीं शब्दों के साथ कुछ बीज बातों पर हम ध्यान दिलाना चाहते हैं। बाप से सर्व संबंध की बात आई है, सर्व संबंध बाप से जोड़ना है, ये शिव की वाणी नहीं है। सर्व संबंध एक माँ का होता है बाप से, और सभी का नहीं होता है। लेकिन ये सभी पर जब लागू किया गया तो सभी के लिए भ्रम सा हो गया, भ्रांतियां हो गई, अहम वहम आ गया। अरे हम किससे छोटे हैं, बाबा ने तो एक जैसे पढ़ाई सबको पढ़ाई थी। नहीं, बाबा ने सिर्फ माँ को, बाप माँ को पढ़ाता है, और माँ बच्चों को पढ़ाती है। गीता का ज्ञान है, गीता का भगवान सिद्ध करो तो सारे झगड़े दूर हो जाएंगे। तो इस मैदान पर माँ को आना सबसे जरूरी था, आना चाहिए। सो वर्तमान समय ये पार्ट यूपी से चल रहा है, हम सभी सहयोगी हैं, सेवाधारी हैं, आप सभी के बहन हैं, माता के समान हैं। जो कुछ भी समझिए, हम सभी आप जैसे आत्माओं के सेवा में हैं, सहयोगी हैं। तो सर्व संबंध, बाप से आपका क्या संबंध है, सर्व संबंध नहीं है। ये रटा रटाया पाठ पढ़ाया गया जो नुकसान कर गया, अहम वहम हो गया। ये शिव की वाणी नहीं है। ये देहधारी जो देह धारण करते हैं माँ के गर्भ में, पुरुष गुरु लोग जो माँ का सम्मान नहीं करते, सन्यासिनी, उन लोगों के द्वारा ये क्या किया गया है, आविष्कार किया गया है इसका। जो इस पॉइंट के शिकार हुए, जो सीधे साधे भोले भाले सनातनी धर्म के बच्चे। तो सर्व संबंध है बोलते थे सभी लोग, सिखाते थे। जब पीवीके में जाते थे लोग तो बोलते थे बाप से आपका क्या संबंध है, तो सिखाए रहते थे, बोल देना सर्व संबंध है। सर्व संबंध सिर्फ माँ का होता है। समझ में आ गया ना। सभी संबंध कैसे हो जाएगा सबका, ये भ्रम है, अहम वहम है। फिर मैं कौन हूँ, क्या बोलते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कहाँ से आया हूँ, किसके लिए आया हूँ। मैं खुद आकर के अपना परिचय बच्चों को देता हूँ, नहीं, बच्चों को नहीं देते हैं। अपना परिचय बाप आकर के माँ को देता है, और माँ बच्चे को देती है। समझ में आया कि नहीं आया। अरे सूर्य पहले चंद्रमा से मिलता है, चंद्रमा, तारा और सितारा, सिस्टम बना हुआ है। ये भी शिव की वाणी नहीं है। जो पूज्य होते हैं, पूज्य ही पुजारी बनते हैं, पुजारी पूज्य बनते हैं, ये भी शिव की वाणी नहीं है। जो पुजारी थे वो पूज्य बने रहे। जैसे बोलते हैं ना कि भगवान आकर के क्या बनाता है, देवी देवता बनाता है। नहीं, देवी देवता ऑलरेडी हैं, वही थे, वही हैं, वही रहेंगे, वो बनते नहीं हैं। जो नकल होते हैं वो बनने की प्रैक्टिस करते हैं, उसकी पढ़ाई नहीं होती है देवी देवता बनने की, ये याद रहे। ये दलालों की दुकानों से ये क्या निकला हुआ है, ये भी पॉइंट निकाला गया है। ये शिव की वाणी नहीं है। ये पुजारी हैं सारे, और पूज्य बन करके अपने को खुद पूज्य समझ लिए, भगवान बन करके क्या करने लगे, अपनी पूजा करवाने लगे। आज जो पूज्य थे, उस योग्य थे, वो क्या करने लगे, अरे बच्चे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, उनको देने लगे, उसको कुछ और ही समझने लगे। सभी लोग जो माता पिता हैं वो क्या करने लगे, सम्मान देने लगे, सजाने। उनको बच्चे हैं तो बच्चे ही, आगे कर दो।
पहले आप, पहले आप, पहले आप का पाठ पक्का करो। तो जो पहले आप का पाठ पक्का करता है अपने आगे नहीं होना, वो आगे हो ही जाता है। वहां पर अगर दास दासी का क्या करोगे, दास दासी बना लिए ना, सबको दास दासी समझ लिए, तो वहाँ दास दासी बनना पड़ेगा। जिसको आप अनपढ़ समझ लिए उनके आगे पढ़े लिखे जितने हैं उनको सबको भरी ढोनी पड़ेगी। बोला है कि नहीं बोला है? इशारा जहाँ पर ये लोग अपना धंधा बनाने लगे ना, अपना पॉइंट निकाल निकाल करके, तो शक्ति वहाँ फंदा डालने लगी। उसी फंदे में वही फंसते गए खुद जो बंदे बने थे भगवान के, कि हमें है भेजा गया है। ये भी शिव की वाणी नहीं है। इच्छा मात्रम अविद्या, ये भी शिव की वाणी नहीं है। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा किसको नहीं होती है? इच्छा शक्ति माँ होती है। अरे हम स्वर्ग में जाएं, ये भी तो इच्छा होती है। हम अच्छा बने, हम देवी देवता बने, ये इच्छा नहीं है तो और क्या है? इच्छा होती ही है। माँ है इच्छा शक्ति, भक्ति माँ है, श्रद्धा माँ है। अगर इस शब्द है तो शब्द को मात्र शक्ति से जोड़ा जाएगा। इच्छा होती है, होना चाहिए। स्वार्थ शरीर में है, इस रथ में तो होता ही है, लेकिन परमार्थ से जुड़ा हुआ हो, सेवा भाव हो हमारे कर्मों में। तो ज्ञान है ही नहीं है तो ध्यान कैसे लगेगा, अर्थात योग कैसे लगेगा? तो धारणा नहीं होगी। जब धारणा ही नहीं तो सेवा कैसे करोगे आप? तो सब्जेक्ट में फेल। कहते हैं याद में जब फेल, याद का सब्जेक्ट में अगर फेल हुए तो सब में फेल। याद लगेगा कब? ध्यान, अर्थात ध्यान। कहते हैं ना कि ध्यान, जैसे किसी के सिर पर ज्ञान खूब समझा दो गाड़ी के बारे में, तो गाड़ी चला लेगा वो। अगर ध्यान न दे तो गाड़ी चला लेगा। तो ध्यान नहीं दिया गया माने याद नहीं था। ध्यान याद का बहुत गहरा कनेक्शन है, एक सिक्के के दो पहलू। ध्यान नहीं दिया गया माने याद नहीं है, याद नहीं है माना ध्यान नहीं है, फेल। हम सेवा करें, स्वर्ग में जाएं, देवी देवता बने, हमारा संगठन अच्छा हो, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सबके पर, ये सब क्या है? इच्छा ही तो है। अब कह दो इच्छा जब इस धरती पर आए हुए हैं माँ के पास, माँ के गोद में, तो इतने बाल रूप तो नहीं है। जब तक गोदी में रहते हैं तब तक माँ जिम्मेवार होती है बच्चों की। एक बात और ध्यान रहे, कुछ पुरुष गुरुओं के द्वारा ये बातें आई हैं कि माँ है तो आए ना दूध पिलाने। अरे दूध बच्चों को पिलाया जाता है जो गोदी में रहते हैं। जो चरने खाने वाले होते हैं ना, और जब दूसरे खेतों में चरते हैं तो उसको मारा जाता है। पहले नाथ के खूंटे में बांध दिया जाता है उसको। बैलों को दूध नहीं दिया जाता है, सांडों को, जो बाणा बना करके क्या कर रहे हैं, कौन सा कर्म? और दूध वाले हैं, दूध मुँहे हैं वो। अरे दूध का अधिकारी तो वो होता है जो मर करके जन्म लेता है, बाल अवस्था में आता है, बाल रूप, उसको दिया जाता है दूध। वो अधिकारी होता है। प्रसव पीड़ा से जो जन्म लेता उसकी भी मौत होती है, माँ की भी मौत होती, तब दूध निकलता है नेचुरल। वो पावरफुल दूध होता है। कायदा भी नहीं जानते सब, और फायदा चाहते हैं, अवायदा भूल जाते हैं। बूढ़ों को दूध दिया जाता है, दांत टूट गया, अनुभवी हुए नहीं। अच्छा, ये हो गया।